नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम किशन जायसवाल है और मैं एक टीचर हूँ। क्लास 9-10 के बच्चों को अपने प्लेटफॉर्म्स के थ्रू पढ़ाता हूँ। इस साल क्लास 9 का सिलेबस पूरी तरीके से बदला गया है। नई किताबें इंट्रोड्यूस की गई, लेकिन बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जो अभी तक मार्केट में नहीं आई है, जिसकी वजह से बच्चों को भी परेशानी आ रही है और टीचर्स को भी परेशानी आ रही है। अभी तक इस पर छोटे क्रिएटर्स, छोटे टीचर्स आवाज उठा रहे थे, बट फाइनली कुछ बड़े टीचर्स ने भी इस पर बात उठाई है, जिसको मैं बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट करता हूँ। हालांकि कुछ और चीजें इसमें इंक्लूड करनी चाहिए थी, जिसको मैं इस वीडियो में इंक्लूड करूंगा, तो आप भी इस चीज को समझिएगा और अगर आपको चीजें लगती हैं तो आप इसको शेयर करिएगा। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो सारे टीचर्स, क्रिएटर्स से जो इस फील्ड में काम करते हैं, जो 9th और 10th के बच्चों को पढ़ाते हैं, उनको भी इन वीडियोज को बनाकर एनसीईआरटी, सीबीएसई से रिक्वेस्ट करनी चाहिए, जो प्रॉब्लम्स है उसको एज सुन एज पॉसिबल सही किया जाए। देखिए, प्रॉब्लम सिर्फ एसएसटी की किताबों को लेकर नहीं है, जिसके बारे में अभी ज्यादातर चर्चा हो रही है। दो और बड़े मुद्दे हैं जिन पर चीजें क्लेरिफाई करनी जरूरी है। एक तो एसएसटी की किताब अभी तक मार्केट में नहीं आई है। अप्रैल में सिलेबस स्टार्ट हो जाता है, बच्चों को स्कूल स्टार्ट हो जाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं और सारी चीजें पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। पूरा अप्रैल का महीना बीत गया, पूरा मई का महीना बीत गया और जून भी लगभग अब बीतता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि ना ही एसएसटी की ऑफलाइन किताबें यानी जो फिजिकल बुक होती है वो अवेलेबल है, ना ही ऑनलाइन इनके प्लेटफॉर्म पर किताबें अवेलेबल है। अभी भी कमिंग सून दिखाई दे रहा है। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हालांकि इसको बहुत सारे लोग कहेंगे कि मैथ्स की ये प्रॉब्लम नहीं है, मैथ्स का वॉल्यूम 2 अभी तक मार्केट में नहीं आया, ना ही सीबीएसई एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आया है। अब मैं इसकी बात क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मैं एक मैथ्स का टीचर और मुझे पता है कि मैथमेटिक्स को सीक्वेंस में पढ़ाना होता है। अगर आपको सर्कल चैप्टर जो नई वाली किताब में 5वें चैप्टर में दिया हुआ है, चैप्टर नंबर 5 में सर्कल दिया हुआ है, उससे पहले हमें ट्राइंगल पढ़ाना होता है, उससे पहले हमें लाइन्स एंड एंगल पढ़ाना होता है, उससे पहले हमें यूक्लिड्स ज्योमेट्री पढ़ानी होती है, जबकि ऐसा बच्चों के पास नहीं अवेलेबल है। अगर 3 महीने हो चुके हैं और बच्चों को यही नहीं पता है कि सर्किल को डायरेक्टली नहीं पढ़ना होता है, उसके पहले लाइन्स एंड एंगल, उसके पहले ट्रायंगल पढ़ना होता है, उसके पहले यूक्लिड्स ज्योमेट्री पढ़ना होता है, तो सर्किल हम कैसे पढ़ा सकते हैं? अगर हम पढ़ा रहे हैं तो हम ये गलती कर रहे हैं, बच्चों के साथ उनके साथ उनका नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि मैथ्स की वॉल्यूम 2 कब आएगी। और तीसरी एक बात कि 3 लैंग्वेज का जो रूल फोर्सफुली इंप्लीमेंट किया गया इस साल, जबकि आपने पहले कहा कि इस रूल को आने वाले समय में 9th के लिए इंट्रोड्यूस किया जाएगा, अभी 6th के लिए हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जबकि 1-1.5 महीने में आप इस रूल को बदल देते हैं और फिर से कहते हैं कि क्लास 9th को भी इसी साल से 3 सब्जेक्ट जो 3 लैंग्वेज वाला रूल है वो फॉलो करना पड़ेगा। तो ये 3 बड़े मुद्दे हैं जिन पर एनसीईआरटी को, सीबीएसई को ये जवाब देना चाहिए कि भाई ये क्लेरिफाई कब होगा। अब आप देखोगे कि ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओगे एनसीईआरटी की, जहां से हम पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आप क्लास 9 पर क्लिक करोगे, सोशल साइंस पर क्लिक करोगे, ये लगभग 2.5 महीने से दिखा रहा है कमिंग सून, और पता नहीं कब तक कमिंग सून रहेगा। 15 जून को एनसीईआरटी की तरफ से एक सर्कुलर जारी होता है, जिनमें ये अपनी वाहवाही करते हैं कि हम 90 लाख किताबें ऑफलाइन क्लास 9 की मार्केट में ला चुके हैं, जो बच्चों तक पहुंच रही है। बहुत अच्छी बात है कि आप 90 लाख किताबें लेके आ गए हैं, लेकिन ये आपकी वाहवाही नहीं है, आपकी जिम्मेदारी है। आपकी पूरी जिम्मेदारी होनी चाहिए थी कि हर एक किताब नए सिलेबस के अकॉर्डिंगली अप्रैल के महीने में यहाँ अवेलेबल होनी चाहिए थी, जो कि नहीं है। अप्रैल पूरा बीत गया, मई पूरा बीत गया, जून का भी आधा महीने से ज्यादा बीत चुका है। 15 जून को आप सर्कुलर जारी करके कहते हैं हम एसएसटी की किताबें भी पूरी तरीके से प्रिंट कर चुके हैं, प्रिंट रेडी है एंड विल बी आउट वेरी सून। लेकिन कब? ये पूरा का पूरा साल एग्जाम तो बच्चों के फरवरी मार्च में ही होंगे, तो उनके पास टाइम कम होगा, चीजों को सीखने के लिए चीजें कम होंगी। अब टीचर्स भी किस तरीके से पढ़ाए? कितना बच्चों को इधर उधर की चीजें पढ़ा सकते हैं भाई? सपोज करो कि टीचर ने टॉपिक के अकॉर्डिंगली, जैसा आप सिलेबस दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंगली कुछ पढ़ा दिया, बट आपके एनसीईआरटी में कुछ और लिखा हुआ है, तब वो समय भी बर्बाद होगा, वो नॉलेज बर्बाद होगा, वो चीजें डिस्टर्ब होंगी, तो बच्चों के लिए भी डिफिकल्टी और टीचर्स के लिए भी डिफिकल्टी है। तो नोटिफिकेशन जारी करने से देखिए कुछ होता नहीं है। इस पर हर एक टीचर्स को, हर एक इंस्टीट्यूट को इस पर आवाज उठानी चाहिए, चीजें बच्चों तक पहुंचानी चाहिए, चीजें एनसीईआरटी तक पहुंचानी चाहिए कि भाई ये चीज बहुत सिरे से बहुत जल्दी सही होनी चाहिए। अब देखिए क्या होता है आगे, हम लोग तो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। बाकी सीबीएसई एनसीईआरटी तो इन्हीं चीजों में घूम रही है कि एक किताब पब्लिश करेगी, उसमें कुछ गलत चीजें छापेगी, फिर लोग यहाँ पे रिक्वेस्ट करेंगे, लोग यहाँ पर उसके खिलाफ चीजें लिखेंगे, फिर उसके बाद एनसीईआरटी की हाँ हाँ हमसे गलती होगी, हम इसको सही करते हैं। यही मोहनजोदाड़ो की डांसिंग गर्ल वाली फोटो में भी इन्होंने गलती की थी और उसको आप सही कर रहे हैं। और मुझे पक्का अच्छे तरीके से पता है कि एसएसटी में जितने चेंजेस किए जा रहे हैं, इनको उसके भी कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ेंगे, क्योंकि इतना समय लगाने के बावजूद मैं जानता हूं कि गलतियां करेंगे। लेट्स होप कि गलतियां न करें और एसएसटी की किताबें जल्द से जल्द मार्केट में आए। लोग मेल कर रहे हैं, मैं भी मेल कर रहा हूं, आप भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी वगैरह भी डाल दे रहा हूं, आप भी मेल करिए, पूछिए कि भाई एनसीईआरटी की किताबें कब आएंगी, सोशल साइंस की, मैथ्स की सेकंड बुक कब आएगी। और सीबीएसई से रिक्वेस्ट है कि 3 लैंग्वेज रूल जो आपका सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है वो
पूरी तरीके से निरस्त होना चाहिए। 9th के लिए 3 लैंग्वेज रूल नहीं होना चाहिए। तो ये सारी की सारी चीजें थी जो आपको मेरे थ्रू मुझे आपके थ्रू इस चैनल के थ्रू एनसीईआरटी तक पहुंचानी थी। आप शेयर करेंगे तो लोगों तक पहुंचेंगी। आपकी क्या रिक्वेस्ट है, आपकी क्या डिमांड है, आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। हम फिलहाल क्या कर सकते हैं, एज ए टीचर, एज ए क्रिएटर, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि क्लास 9th के बच्चों की हेल्प करना। उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। हम अपना एक फ्री इग्नाइट बैच चला रहे हैं जिसमें मैथ, साइंस, सोशल साइंस और सारे सब्जेक्ट्स की लेक्चर्स, नोट्स, एनसीईआरटी की सॉल्यूशन सब कुछ एक वीडियो में वन शॉट के थ्रू करवा रहे हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जाकर आप चेक कर लीजिएगा। बहुत बेहतरीन लेक्चर हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, 2.5 घंटे, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे के, ताकि एक लेक्चर में आपको पूरा का पूरा कंप्लीट चैप्टर समझ में आ जाए। बाकी आप पढ़ाई करते रहिए, हम आपके लिए हमेशा खड़े हुए हैं और जो संभव कोशिश हो पाएगी करते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।